नमस्कार दोस्तों, अपने एक प्रवचन में ओशो ने कहा था, हम मृत्यु को हर तरह से ढांकते छिपाते रहते हैं, इसलिए मरघट को गांव के बाहर बनाते हैं, बल्कि बनाना चाहिए उसे गांव के ठीक बीच में, कि दिन में 25 बार गुजरो तो 25 बार मरघट तुम्हें याद दिलाए कि यही होने वाला है अंतिम निवास स्थान। ऊपर से हम जानते तो हैं कि एक दिन हम सबको मर जाना है, लेकिन इस सच को स्वीकार करना नहीं चाहते, इसलिए इंश्योरेंस जैसी लॉजिकल चीज से भी कतराते हैं। लोग कहते हैं कि शुभ शुभ सोचो, हमें कुछ भी क्यों होगा, लेकिन अगर आप अखबार खोलकर देखोगे तो अखबार ऐसी खबरों से भरे हुए होते हैं। किसी की सड़क हादसे में मौत हो गई, कहीं पर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर पुल नीचे गिर गया, और कितने ही ऐसे केसेस हैं जो अखबारों में नहीं छपते। कहीं कोई हार्ट अटैक से मारा जाता है, जवान लोग भी मरते हैं। इन मरने वालों में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि अचानक से ये ऐसे मर जाएंगे, लेकिन मौत दबे पांव आई और वो चले गए। 29 दिसंबर की एक खबर देखिए, जेजू एयर का एक एयरप्लेन साउथ कोरिया के शहर में रनवे से बाहर फिसल गया और फेंस से जाकर टकराया। इसमें बैठे 181 पैसेंजर्स में से 179 लोग मारे गए। 20 दिसंबर की एक खबर देखिए, जयपुर अजमेर हाईवे पर एक एलपीजी टैंकर एक ट्रक से टकरा गया, जिससे 11 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इनमें से कोई भी ऐसी घटना नहीं थी जिसे प्रिडिक्ट किया जा सकता हो। हम अक्सर ऐसी घटनाओं को अखबार में पढ़ते हैं और सुनते हैं तो अपने आप को इन घटनाओं से डिसएसोसिएट कर लेते हैं। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसी चीजें हमारे साथ नहीं हो सकती, लेकिन सच बात यह है कि यह चीज किसी के साथ भी हो सकती है। एक आदमी था महेंद्र, जो सड़क हादसे में मारा गया। उसके परिवार के लिए इमोशनल हार्ट ब्रेक तो था ही, लेकिन क्योंकि महेंद्र ने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया था तो उसकी मौत के साथ उसके बच्चों के सपनों की भी मौत हो गई। पत्नी की सभी ख्वाहिशें मर गई। बेटी को मैथमेटिशियन बनना था, बेटे में आर्किटेक्ट बनने का टैलेंट था, लेकिन सपनों की तो बात छोड़िए, यहाँ पर गुजारा चलाना मुश्किल हो गया। पत्नी सोच रही है कि छोड़ो, क्या करूंगी नई साड़ी लेकर। बेटा उम्र से पहले बड़ा हो गया, सोचता है कि छोड़ो, क्या करूंगा स्कूल ट्रिप पर जाकर। बेटी सोच रही है पोस्ट ग्रेजुएशन रहने देती हूँ, जैसी नौकरी मिले कर लेती हूँ ताकि भाई की पढ़ाई चलती रह सके। पिता के गुजर जाने का गम तो वक्त के साथ मिट जाता है, लेकिन ये पैसे की मजबूरी उनके लिए जिंदगी भर का कांटा बन गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, ये आज के दिन कई सारे परिवारों की हकीकत है। लोगों को सिर्फ ऐसे ही मौकों पर पता चलता है कि इंश्योरेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है जिंदगी में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताया कि पिछले 2 सालों से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम हो रहा है। एनुअल प्रीमियम्स और जीडीपी का रेशियो फाइनेंशियल ईयर 24 में 3.7% पर आ गया। 5% से कम पॉपुलेशन के पास हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इन हादसों में मरते नहीं हैं बल्कि इंजर्ड हो जाते हैं। ऐसे केस में हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत होती है, और अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो परिवार को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं आपके इलाज पर। ऐसे में आपकी जान तो बच जाएगी, लेकिन आपके परिवार के ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर है, परिवार की मजबूरी देखना मुश्किल हो जाएगा। और ये सब मजबूरी सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग बेवकूफी में सोच बैठते हैं कि पॉजिटिव रहो, हमें कुछ नहीं होगा। ये